मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। किन्नर अखाड़े की अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें दीक्षा दी। उनका नया नाम श्रिया माई ममता नंदगिरी रखा गया है। अब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर विवाद शुरू हो गया है। संतों का कहना है कि ऐसे किसी को उठाकर संत नहीं बना देते हैं, उसका चरित्र देखा जाता है। किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर महापाप हुआ है। आनंद स्वरूप बोले, किन्नर अखाड़े को मान्यता देना महापाप था। दैनिक भास्कर से बात करते हुए शांभवी पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर पिछले कुंभ में महापाप हुआ था। जिस प्रकार की अनुशासनहीनता हो रही है वो बहुत घातक है। ये सनातन धर्म के साथ एक धोखा है, एक छल है। आनंद स्वरूप महाराज ने किन्नर अखाड़े को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वहां ज्ञान भक्ति की बात नहीं हो रही है, कुंभ का मजाक बनाने का प्रयास हो रहा है। जब जब अधर्म होगा तब तब मैं बोलूंगा। ममता का नाम बहुत बड़ा है, ये लोग उसके नाम पर व्यापार करेंगे। ममता कुलकर्णी का विषय बहुत घातक और धर्म के खिलाफ है। जिस पद पर बैठाया जाता है उसकी पात्रता देखी जाती है। पंचदशनाम अग्नि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद गिरी ने कहा कि हमारा मानना है कि अखाड़े में जो महामंडलेश्वर का पद होता है वो आचार्य के बाद ही होता है। ये एक सम्मानित पद है। अखाड़े के पंच और पदाधिकारी जिन्हें बनाते हैं उन्हें एक बार देखना चाहिए कि जिसको इस पद पर बैठा रहे हैं उसमें ये पात्रता है या नहीं। कम से कम उसमें आचार विचार होने चाहिए। व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए, समाज को एक अच्छी शिक्षा दे सके, इसका उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उससे पहले खुद का अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। उसका ऐसा चरित्र होना चाहिए जिसके ऊपर समाज उंगली न उठा सके। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा, महामंडलेश्वर के लिए कुछ मापदंड कड़े होने चाहिए। मेरा अपना विचार है कि ममता कुलकर्णी को एकदम से महामंडलेश्वर बनाना सही नहीं है। साधु बनने का तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन महामंडलेश्वर बनने के लिए उसे मानकों को पूरा करना चाहिए। टाइम्स नाउ से बात करते हुए पंच निर्मोही अनी अखाड़ा की साध्वी ने भी ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाने का विरोध किया। साध्वी लक्ष्मीदास ने कहा कि महामंडलेश्वर बनाने का तरीका गलत है। बिना तपस्या के कोई साध्वी नहीं बन सकती। आरोप लगता है कि वर्ष 2013 में ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग्स तस्करी के लिए 12 वर्षों की जेल हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ष 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। जब ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप लगे थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से डायरेक्टर को फोन करवाया था। साल 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉप प्लेस फोटो शूट कराया था, जिस पर देश भर में काफी हंगामा हुआ था। यही कारण है कि आज ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग हैरान हैं और उनके महामंडलेश्वर बनाए जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरी रिपोर्ट, स्टेट मिरर हिंदी।